हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंती। आज बहुत दिनों बाद टाइम मिला है कि मैं सुबह सुबह उठते मान वीडियो बना सकूं, क्योंकि पूजा चालू है सब। आज बस अभी कामाख्या में भी डेली बगलामुखी का जप चालू है, सब है। आज कामाख्या देवी की पूजा होने वाली थी, लेकिन मैंने उसे मंडे के दिन पोस्टपोन किया है, क्योंकि कामाख्या मंदिर में हूँ। श्रावण का महीना है, तो सोमवार के दिन अगर माँ कामाख्या की पूजा हो तो बहुत बड़ी बात है ना। तो उस दिन रखा है, क्योंकि सोमवार के दिन बगलामुखी का हवन भी होने वाला है 21 तारीख को रात को जो पूजा। तो अब 2-3 दिन जो मेरे पास है, तो उसमें मैं पूरी तरह से मैंने कहा है आज से जप चालू होगा। तो सबको कहूँगी, जितने लोगों ने मुझसे गुरु मंत्र लिया है वो लोग सबके सब गुरु मंत्र करना चालू करें अच्छे से। 1.25 लाख सिद्ध करो। श्रावण के महीने में हम जितनी पूजा करेंगे बहुत बड़ी होती है, और मैंने तो प्रण लिया ही है। मैं अभी बस अपने नित्य कर्म की पूजा के लिए बैठ रही हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि मैं अपने खुद दुश्मनों को कह रही हूँ कि अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई समझो, क्योंकि जो पूजा होने वाली है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। मैं तो ऑलरेडी इतना करते आई हूँ। मैंने इतना 11 लाख 21 लाख जो जप किया ना, 11 कैसे 21 से 22 लाख जप हो चुका है। वो जप का जो मैंने देखा था ना, आपने बगलामुखी में भी हवन हुआ था और कल धुमावती में भी हवन हुआ था। तो जप किया हुआ सामान मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा डाला था हवन में। आपने देखा होगा हवन में डालने के बाद हवन में इतनी अच्छे से हवन हुआ है, जरा भी हवन बुझा नहीं है। पंडित खुश हो गए कि ये हवन बहुत अच्छा हुआ है। नहीं तो ऐसे लोगों का हवन जल्दी जलता ही नहीं है, धुआं होने लगता है। लेकिन मेरे हवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे हवन में आप आकृति देखिए, आकृतियाँ कितनी ज़बरदस्त आई है। तो एक बार समझ लीजिए कि बस अब सबकी उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि एक इंसान जब एकांत में, हम जैसे तांत्रिकों को एकांत जगह चाहिए। तो अब दिन भर तो जितना रूम में हो सकेगा एकांत करूँगी, क्योंकि धूप बहुत रहती है यहाँ पे। और शाम को 5 बजे से लेके 2-3 घंटा जितना हो सके मैं माँ कामाख्या के मंदिर में बैठ के जप करूँगी। अब मुझे देखना है कि कौन मेरे वार से कितना बच सकता है, ठीक है। अब मुझे तुम लोगों का ये हरकत देखना है कि कौन मेरे वार से कैसे बच सकता है, ठीक है। बाकी का देखेंगे क्या करना है, क्योंकि अब जो होगा वो बहुत बड़ा होगा अपने आप में। क्योंकि अब मेरे को एक्चुअली मैंने कसम खाई है कि 30 तारीख तक पहले शत्रु संहार करूँगी। क्योंकि देखिए, मैं माँ कामाख्या की बेटी हूँ, महाकाल की बेटी हूँ। और अगर मैं अपनी कहते हैं ना, मैंने बचपन से सिर्फ अपनी विंध्यवासिनी माँ को ही अपनी माँ माना है। तो मैं कहते ना, महाकाल और महाकाली की बेटी अगर महाकाली का रूप लेके शत्रु संहार न करे तो फिर फ़ायदा नहीं। तो अभी वक्त आया है शत्रु संहार करने का। एक बात तो पक्की है, तुम लोगों ने अपने मन की, मैं अब अपने मन की करूँगी। तुम लोगों ने किसी का बिगाड़ते समय एक बार भी नहीं सोचा। अब तुम्हारा जब बिगड़ेगा, तुम्हारा बनाते समय कोई नहीं सोचेगा। एक बात याद रखना, कसम है मेरी बा की, मेरे खाटू श्याम बाबा की। कहते हैं देखो यार, मेरे खाटू श्याम बाबा मेरे साथ ही रहते हैं। खाटू श्याम बाबा, सालासर हनुमान जी। बात याद रखिएगा कि जो मैं करूँगी वो बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक होगा। और कहते हैं ना, तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी आज से, अभी से। मैं अब ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं ना किसी ग्रुप वालों के भरोसे हूँ, ना मैं अपने किसी गुरुजी या पंडित जी के भरोसे। वो लोग तो मेरे लिए काम कर ही रहे, लेकिन अब मैं अपने बल पे इनको सबक सिखा के दिखाऊँगी। एक बात तो पक्की है, क्योंकि अगर मुझे अपने YouTube चैनल पे हमेशा रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है, तो अब इन सब की हालत ख़राब करके रहूँगी। इन्हें बहुत शौक़ है चोर पुलिस खेलने का, बहुत शौक़ है ज़बरदस्ती किसी साधक को बार बार परेशान करने का। कोई इंसान साधना काल में बैठा है, उसकी साधना काल को भंग करने का, है ना। तो अब मज़ा देखो क्या होता है। जो होगा वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। एक बात याद रखो, एक इंसान प्यार करता है ना, दिल से बहुत करता है, लेकिन जब अगर नफ़रत करता है ना तो पूरी हदें पार कर देता है। और जब मैं अपनी हदें पार करूँगी ना, तब तुमको पता चलेगा। अब आज से सिर्फ वेट करो, गिनती करो कि जो होने वाला है उसके लिए तैयार बैठो। बहुत बड़ा धमाका होगा, और वो धमाका कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। जय माता दी।